जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसका परमाणु भार कितना कितना होता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मान कितना होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा जान सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज का टॉपिक है कण, खोजकर्ता और द्रव्यमान और आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था और इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg और इस पर चार्ज होता है निगेटिव। अब जैसे अब देख सकते हैं परमाणु, यह क्या है, एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, निगेटिव होता है। और दूसरा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1919 ईस्वी में की थी और इसका जो भार होता है, द्रव्यमान 1.6 × 672.5 × 10⁻27 kg होता है और इस पर चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1932 में और इसका भार होता है 1.6748 × 10⁻27 kg और इस पर नो चार्ज होता है। ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। इसीलिए इसे खोजने में काफ़ी समय लग गया। चलिए आप सुनते हैं भार के मामले में सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद होता है प्रोटॉन और उससे कम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भेदन क्षमता में भी न्यूट्रॉन सबसे आगे है, उससे कम प्रोटॉन है और उससे कम इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने पहले ही बता दिया है, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इस पर ऋण आवेश होता है, यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। जैसा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एटम देखिए, इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी चक्कर लगा रहा है, और ये इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोनों हैं। यहाँ पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज रहता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अगर चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि प्रोटॉन में नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्जेस के कारण ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रोटॉन के बारे में। हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान और सापेक्ष द्रव्यमान। देखते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान किसे कहते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान उसे कहते हैं जब किसी कण का द्रव्यमान की तुलना बिना किसी से कण से किए हुए निकाला जाता है तो उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, जब किसी कण का द्रव्यमान बिना किसी से तुलना किए निकाला जाता है तो उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान उसे कहते हैं जब किसी कण का तुलना दूसरे किसी से नहीं किया जाता, किसी से भी नहीं किया जाता, निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान आप देख सकते हैं 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एब्सोल्यूट मास भी कहते हैं। अब होता है सापेक्षिक द्रव्यमान। हम इसे अंग्रेजी में रिलेटिव मास कहते हैं। इसका मान होता है इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान 0.00054 mu होता है और इस पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। रिमार्क हम देख सकते हैं, इसको याद रखना है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन की प्रोटॉन की तुलना किया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के प्रोटॉन से तुलना किया जाए तो उसका मान होता है 1/1837 या 1/1840 होता है। ठीक है ना। ऐसे आप देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटॉन, परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जब किसी कण की तुलना कार्बन के 12वें भाग से की जाता है तो उसे mu कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई हम उसे कहते हैं जब किसी कण की तुलना कार्बन के 12वें भाग से की जाती है तो उसे mu कहते हैं। आप देख सकते हैं एक mu बराबर 1.66 × 10⁻27 kg होता है और इसकी हम तुलना क्या करते हैं, कार्बन से करते हैं, तब इतना मान निकलता है। ठीक है ना। अब हम बात जानते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन इसे हम P से डिनोट करते हैं। इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड किरण कहते हैं, प्रोटॉन को हम लोग एनोड किरण कहते हैं। इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने 1919 ईस्वी में की थी, जबकि इसका नामकरण
नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सापेक्षिक द्रव्यमान, सापेक्षिक द्रव्यमान जो इसका होता है, प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है 1.0072 mu होता है, जैसे आप देख सकते हैं। और निरपेक्ष द्रव्यमान, निरपेक्ष द्रव्यमान होता है जो किसी कण की तुलना किसी से नहीं की जाती है, उसे हम लोग निरपेक्ष द्रव्यमान करते हैं। निरपेक्ष माने दोषी उसी नहीं से समझ सकते हैं, निरपेक्ष मतलब, ठीक है। निरपेक्ष द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.6725 × 10⁻27 kg होता है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 19 kg होता है। आवेश, आवेश जो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन, इसकी खोज चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके कारण इसे खोजने में अधिक समय लगा था। इसी के कारण इसे खोजने में अधिक समय लगा, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, निरपेक्ष द्रव्यमान जिसे इससे किसी से तुलना किए हुए निकाला जाता है, जैसे पहले बताया, वैसा कण जिसका द्रव्यमान जिसका किसी से तुलना किए हुए निकाला जाता है उसे निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान होता है 1.6749 × 10⁻27 kg, ठीक है ना। और सापेक्ष द्रव्यमान जिसको इसका होता है न्यूट्रॉन का 1.0086 mu, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता है और इसका वेस 0 होता है। इसका द्रव्यमान जो न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इस बात को आप लिख लीजिएगा। रिमार्क, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थायी गुण दिखने लगता है, अस्थायी गुण दिखने लगता है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्ज। ठीक इसी प्रकार इसका अस्थायी गुण दिखने लगता है। न्यूट्रिनो का मान 0 होता है। इसकी खोज पावली ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है, इसका द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है। अब हम लोग देखेंगे पॉजिट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ये पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। जब एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में आग और पानी का रिश्ता होता है। जैसे आग, पानी क्या करता है? आग को बुता देता है। ठीक उसी प्रकार इन दोनों में आग और पानी का रिश्ता होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। जब एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश दोनों इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, किंतु इसकी प्रकृति विपरीत होती है, ठीक है ना। इसका जो मान और द्रव्यमान दोनों होता है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन अब प्रकृति यानी विचार इनके क्या होते हैं? उल्टा होता है, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, और जो आवेश होता है इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। देखते हैं यहाँ पर जो माइनस में होता है यहाँ पर क्या है? प्लस में है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। रिमार्क, जब यह एक एंटी पार्टिकल है, जब एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। मेसान भी है जो कि थोड़ा सा आगे का है, सिलेबस का है, लेकिन आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो मेसान और बोसान पढ़ने में कोई समस्या नहीं, बस एक लाइन का है। आप पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी रहेगा, कोई पूछेगा तब आसानी से जवाब दे सकते हैं। मेसान, इसकी खोज युकावा ने किया था, बस इतना ही याद रखिएगा। इसकी कोई मतलब ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत पूछता है। मेसान, इसकी खोज युकावा ने किया था। और बोसान, इसकी खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, जो कि हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। चलते, जय हिंद।